बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम न्यू बॉर्न बेबी का 1 से 6 मंथ की बेबी के लिए फ़्रॉक स्टिच करेंगे, जिसके लिए हमने ये जिगजैग डोरी ली है और ये हमने जो है एक्स्ट्रा पीसेस लिए हैं ट्राउज़र की कटिंग के, और इसके साथ हमने ये छोटा सा लेमन पीस लिया। ठीक है, ऐसे ही आपको जो है वो घर से छोटा मोटा कोई पीस मिल जाए, इस तरह से आप कंट्रास्ट करके न्यू बॉर्न बेबी का ड्रेस स्टिच कर सकते हैं। हमने कटिंग करनी है अम्ब्रेला फ्रॉक की। ठीक है, तो हमने इस तरह से जो है रुमाल की शेप में, जो स्क्वायर शेप में हमने फैब्रिक लेना है, कटिंग कर लेनी है इस तरह से। ठीक है, तय बिठा के और इस तरह से हमने इसको जो है फोल्ड करके इसकी जो है कटिंग कर लेनी है, साइडों से बराबर कर लेना है इसे इस तरह से। तो ये देखिए, रुमाल की जो है वो शेप में हमने करके इसको डबल फोल्ड किया, त्रिकोण का फैब्रिक फोल्ड किया है। ऊपर से हमने 5 इंच लेनी है। ठीक है, टोटल इसकी जो लेंथ है वह 14 इंच। ठीक है, तो इस तरह से हमने 14 इंच पे जो है वो निशान लगा लेना है कटिंग का राउंड में। 14 इंच है। ठीक है, और इसमें से हमने जो है ऊपर से कटिंग कर देनी है। जो ऊपर से खुला रखना है हमने वो 5 इंच रखना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे 5 इंच है, तो हमने 4.5 इंच कटिंग की है। ये 5 इंच खुद ब खुद हो जाएगा। ठीक है, रेब में है ना, तो जब हमने इसके ऊपर फ्रॉक की बॉडी अटैच करनी है तो ये खुला हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने फ्रॉक का जो बॉटम है उसकी कटिंग कर ली है, अम्ब्रेला फ्रॉक का। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है फ्रॉक के बॉटम की। अब हमने फ्रॉक की बॉडी की कटिंग करनी है। बॉडी की लेंथ जो है वो हमने 5.5 इंच ली है और 6 इंच हमने खुली ली, डबल फोल्ड यानी कि 12 इंच खुली ली है। ठीक है, कटिंग के बाद ये 11 इंच रह जाएगी, तो फिटिंग के बाद हमें ये तकरीबन 10 इंच खुली चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसके तीरे का जो निशान लगाना है, तीरा जो हमने लेना 4.5 इंच, आधा इंच सिलाई में चला जाएगा और जो है आधा इंच सिलाई में जाने के बाद 4 इंच रह जाएगा, और 4.5 इंच हमने कंधा लिया है। ठीक है, और ऊपर से हल्की सी तिरछी कटिंग कर देंगे यहाँ से रेब में। सेंटर का कट ज़रूर लगा लिया करें। तो ये फ्रॉक की जो है बॉडी की कटिंग हो गई है। तो अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स के लिए हमने ये फैब्रिक लिया है, इसकी जो लेंथ है वो थोड़ी कम है, तो हमने जो है इसके आगे जो है वो जॉइंट लगा लेंगे, उसके ऊपर हम लेस लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने अच्छा जी, इसकी लेंथ कम है तो फ्रॉक की बॉडी भी हमने इसी में से कट की है, तो 5.5 इंच इसकी लेंथ है। ठीक है, और ये जो कपड़ा है हमने इसके आगे जो इस तरह से जॉइंट लगा लेना, डबल कटिंग दोनों साइडों की एक साथ कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ से फिर दोनों पीस अलहदा कर देंगे। जॉइंट लगाने के बाद इसके ऊपर हम लेस लगा देंगे। ठीक है, जॉइंट फील नहीं होगा, डिज़ाइनिंग की डिज़ाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, बुरा नहीं लगेगा ये। तो अब हमने जो है ये हमारे पास पीस है, अरेब में पीस है बड़े ट्राउज़र की कटिंग में से, तो ये हमारे कहीं काम आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छा जी, अब हमने करनी है इसकी ट्राउज़र की कटिंग। छोटा सा जो है ट्राउज़र हमने बनाना है पजामा, तो इस तरह से हमने ऊपर से ये बराबर कटिंग कर लेनी है। 13 इंच लिया है हमने, नीचे से हमने फोल्डिंग का अलग से लिया, यानी कि तकरीबन 14 इंच हमने लिया है, लेंथ इसकी ली है। और इस तरह से हमने छोटे पीस जो एक्स्ट्रा है रख के अंदर इसको गेट को खुला करने के लिए अंदर जो है हमने कपड़ा रख के इस तरह से कटिंग करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो पजामा कटिंग हो गया छोटा सा। ठीक है, इस तरह से। तो अब चलते हैं हम, इसकी जो कटिंग हो गई है इसकी स्टिचिंग की तरफ। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ज़रूर टच किया करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके।
तो ये इस तरह से हमने पैटर्न तैयार कर लेना है। एक हार्ड पेपर लेना है, इसके ऊपर हमने इस तरह से पत्ते की जो है वो शेप में कटिंग कर लेनी है और फिर इस तरह से रख के हमने एक फूल जो है वो कटिंग करनी है एप्लिक की तरह। जिस तरह से एप्लिक करते हैं इस तरह से हमने फ्लावर जो है वो फैब्रिक ऊपर पेस्ट करके अपनी डिज़ाइनिंग में यूज़ करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने पैटर्न जो तैयार किया उसको इस तरह से रख के हमने फ्लावर की शेप ड्रा कर लेनी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो आप इस तरह से डिज़ाइनिंग करके जो है वो घर पे बहुत ही स्टाइलिश छोटे बच्चों के जो है वो फ़्रॉक वगैरह स्टिच कर सकते हैं। मैंने न्यूबॉर्न बेबी का ये जो है फ़्रॉक स्टिच किया है। 1 से 6 मंथ तक ये साइज़ आ सकता है। तो आपने अगर इस तरह से स्टिचिंग करनी है तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। ये देखिए हमने इस तरह से फ्लावर कट कर लिए हैं। और अच्छा जी, ये राउंड में आप कटिंग करना चाहें कर लें, नहीं करना तो आप ना करें, ठीक है। मैंने ये कटिंग की है। तो इस तरह से अब हमने इसकी जो गम स्टिक के साथ फोल्डिंग करनी है। मैंने और भी अक्सर वीडियोस में आपको जो है वो इस गम स्टिक का यूज़ बताया है कि आपने किस तरह से इससे फोल्डिंग करनी है। इस तरह से हमने कट्स लगा लेने हैं, ठीक है। तो अब हमने इसकी जो है वो गम स्टिक लगा के इसकी अच्छे से फोल्डिंग करनी है। तो इस तरह से हमने इसको जो है प्रेस करना है, नीचे दबा देना ऊपर जो है गम स्टिक लगा के, तो अच्छे से ये बैठ जाएगा, चिपक जाएगा। तो ये देखिए साइडों पर भी हमने इसी तरह से गम स्टिक लगा के इसको जो है वो हाथ के साथ इस तरह से फ़ोल्ड करते जाना, ठीक है। और इस गम स्टिक के साथ ये पेस्ट हो जाएगा अच्छे से। इसी तरह से हमने इनकी फ़ोल्डिंग करके अपने जो फ्लावर्स तैयार कर लिए हैं, बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ तैयार हुए हैं। तो अब फ्लावर्स हम साइड पे कर देते हैं। ये हमने लास्ट में जो है लगाने हैं। तो हमने क्या करना है, अब फ्रिल तैयार करनी है फ़्रॉक की नेक के ऊपर लगाने के लिए। किस तरह से करनी है तैयार, ये मैंने 2.5 इंच चौड़ाई और 17 इंच इसकी डबल फोल्ड करके लेंथ है, ठीक है। ये देखिए जितनी विड्थ होती है कपड़े की उतनी हमने फ्रिल ली है, ठीक है, जितनी चौड़ाई होती है कपड़े की। अब हमने इसको जो है बारीक फोल्डिंग दोनों साइडों से इसकी कर देनी है, ठीक है। दोनों साइडों से हमने इसकी फोल्डिंग करनी है। तो ये हमने फ्रिल जो है नेक के ऊपर यूज़ करनी है। इस तरह से हमने दोनों साइडों पे इसकी फोल्डिंग कर दी है, ठीक है। ये देखिए दोनों साइडों पे हमने इसकी फोल्डिंग कर दी है। फ्रिल हमारी जो है वो तैयार हो गई है। इसको साइड पे कर देंगे। अब हमने क्या करना है, नेक की कटिंग करनी है। नेक की कटिंग हमने 1.5 इंच और 2 इंच डीप, 1.5 इंच चौड़ाई, ठीक है। बहुत जो छोटा न्यूबॉर्न बेबी का ये नेक है तो हमने इसे ज़्यादा बड़ा नहीं करना, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग बैक साइड की जो है वो तकरीबन 1 इंच डीप लेनी है। तो इस तरह से हमने बैक साइड की भी कटिंग करके सेंटर में कट जो है 3 इंच का लगा के इसके नीचे अब हम फैब्रिक रख के सिलाई लगा के इसकी फोल्डिंग करके जो है बैक नेक तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे ज़िप भी लगा सकते हैं, लेकिन न्यूबॉर्न बेबी को जो है वो आप मैं मशवरा दूंगी कि आप ज़िप ना लगाएं। उसकी जो हुक होती है वो पीछे से चुभती है। आप यहाँ पे सादा हुक लगा दें, स्टिच बटन भी ना लगाएं, आप सादा हुक लगा दें, ठीक है। वो बिल्कुल भी नहीं चुभेगी, छोटी सी होती है वो, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये जो है फ्रॉक की जो फ्रंट साइड की बॉडी थी उसकी कटिंग की है। इस तरह से हमने जिगजैग में डोरी लगा लेनी है, ठीक है। 3-3 लाइनें हमने लगानी है इस तरह से ट्रिपल, ठीक है। ये 3 लाइनें हम जो है वो डोरी की लगा ली हैं और दोनों साइडों पे हमने इस तरह से डोरी लगा लेनी है। दोनों साइडों पे हमने इस तरह से डोरी लगा ली है। अब हम सेंटर में रख के इस तरह से 3 लाइनें जो है वो डोरी की लगाएंगे। आप किसी भी स्टाइल में जो है फ्रॉक की बॉडी के ऊपर डोरी लगा सकती हैं। तो ये बहुत ही जो है नाइस डिज़ाइनिंग है, बहुत ही पहनी बच्चियों को अच्छी लगती है। तो ये डोरी बिल्कुल चुभती नहीं है। छोटी बच्चियों की आप लेसेस वगैरह ना लगाया करें, लेकिन ये जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट सी डोरी है, ठीक है। ये चुभने वाली नहीं है, तो इसलिए मैंने ये लगाई है। तो ये देखिए इस तरह से हमने डोरी लगा ली है। आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं डोरी का। तो इस तरह से अब हमने तीरे की सिलाई लगा लेनी है। तीरे की सिलाई लगा के हमने अब फ्रॉक की जो है फ्रॉक का जो बॉटम है उसको हमने इसके साथ अटैच कर देना है। सिलाई लगा लेंगे, फ्रंट बैक दोनों को हमने फिक्स कर लेना है इसके साथ, फ्रॉक की बॉडी के साथ, ठीक है। अब फ्रंट साइड को फिक्स करेंगे हम।
अच्छा जी, अब हमने इसके स्लीव्स तैयार करने हैं, ठीक है। स्लीव्स की हमने कटिंग कर ली थी। आगे इसका ये जो है वो जॉइंट आएगा, क्योंकि स्लीव्स की जो है वो लेंथ कम थी। हमने इस तरह से सिलाई लगा के इसके ऊपर जो जॉइंट है उसके ऊपर ये जिगजैग डोरी रख के लगा देंगे। तो ये डोरी लगाने से ये होगा, तो ये होगा कि आपको जॉइंट जो फील नहीं होगा, डिज़ाइनिंग हो जाएगी। आगे से भी फोल्ड करके हमने डोरी लगा ली है, डबल डोरी लग गई है हमारी स्लीव्स के आगे। अब हमने स्लीव्स को अटैच कर देना है। छोटी बच्चियों के जो स्लीव्स वो इसी तरह से हम फिक्स कर लेते हैं। इससे फिटिंग खुली कम या ज़्यादा हो सकती है बड़ी आसानी से, अगर आपको करनी पड़े तो ये देखें, हमने अब जो फ्रिल तैयार की थी इसको हमने इस तरह से रख के बारीक बारीक प्लेट्स डाल के जो है ये फ्रिल स्क्वायर शेप में हमने लगा लेनी है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी डिज़ाइनिंग अच्छी लगेगी। डिज़ाइनिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं आपको मेरी डिज़ाइनिंग कैसी लगी। तो ये देखिए, इस तरह से हमने प्लेट्स डाल के जो है अपनी फ्रिल कंप्लीट कर लेनी है। तो मैंने ये फ़्रॉक जो है ये लॉन के फैब्रिक के ऊपर स्टिच किया। कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं, ठीक है। किसी भी फैब्रिक के ऊपर आप यही सेम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। इस तरह के ड्रेसेस जो है वो बच्चों को पहने हुए बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हम अपनी फ्रिल कंप्लीट कर लेंगे। आप बड़े बखिया करके सिलाई लगा के चुनट्स भी डाल सकते हैं। मैंने प्लेट्स डाले हैं, ठीक है। तो प्रेस करने के बाद बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। नीचे से अब हम इसकी बारीक फोल्डिंग करेंगे। फोल्डिंग करने के बाद हमने इसके ऊपर जो है वो डोरी रख के लगा देनी है। जिगजैग में जो डोरी हमने फ्रॉक की बॉडी के ऊपर लगाई है, अब वो हमने ऊपर इसके रख के डोरी लगा देनी है। तो एक ही सिलाई के साथ, जैसा कि आपको पता है कि एक ही सिलाई के साथ ये डोरी जो है वो हमारी फिक्स हो जाती है, ठीक है। इस तरह से हमने डोरी जो है वो अपनी कंप्लीट कर लेनी है। इसके बाद हमने नेक की पाइपिंग करनी है, ठीक है। अच्छा जी, डोरी हमारी कंप्लीट होगी। अब हमने नेक की पाइपिंग के लिए अरेब में जो है वो पट्टी कट कर लेनी है, तकरीबन 1.5 इंच 1.5 इंच, ठीक है। तो ये हमने पाइपिंग कट कर ली है। अब हमने नीचे की साइड पे रख के पाइपिंग लगाना स्टार्ट करनी, ऊपर से नहीं लगानी। जो है हमने किनारे की तरफ से फोल्ड करके फिर आगे स्टार्ट करनी है। आधा इंच से कम हमने जो है वो सिलाई में रखना है। और अब हमने सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब हम जो है नीचे रख के हमने ये लगाई थी, अब बाहर की साइड पे निकाल के फोल्ड करके हमने जितनी चौड़ी पाइपिंग हमें चाहिए उतनी निकाल लेंगे। आप ज़्यादा चौड़ाई में भी निकाल सकते हैं, बारीक भी, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, जैसी आपको अच्छी लगे, ठीक है। मैं ज़्यादा चौड़ी पाइपिंग निकालूंगी ना बारीक, बस नॉर्मल, क्योंकि छोटी बेबी की ये फ़्रॉक है तो ये नॉर्मल साइज़ जो रेगुलर होता है पाइपिंग का उतनी ही मैंने चौड़ी पाइपिंग की है। तो अब हमने ये जो फ्लावर्स कटिंग किए थे इसको हमने जो है यहाँ पे जो है गम स्टिक के साथ पेस्ट कर लेना है। तो ये मैं रख के देख रही थी कि किस तरह से अच्छे लगेंगे, ठीक है। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कैसे रख के लगाऊँ, तो मैं ये रख के देख रही थी कि किस तरह से लगे हुए अच्छे लगेंगे। तो अब मैंने जो है ये सीविंग मशीन के साथ ही इनको फिक्स करना है, ठीक है। तो इस तरह से रख के देखिए, ऐसे भी ज़्यादा बड़ी बड़ी लग रही थी तो मैंने 3 रख के लगा दिए, ठीक है। तो इस तरह से मुझे अच्छे लग रहे थे, तो ये मैंने 3 फ्लावर्स यहाँ पे रख के जो है वो गम स्टिक के साथ पेस्ट कर दिए हैं। अब ये हमारे फ्लावर्स जो हैं वो आगे पीछे नहीं होंगे, अपनी जगह पे फिक्स हो जाएंगे, बहुत आसानी से सिलाई लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने फ्लावर्स को फिक्स कर लिया है। अब हमने बिल्कुल इसकी किनारी के ऊपर इसको जो है वो सिलाई लगा लेनी है, बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ। जितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ सिलाई लगेगी फ्लावर्स उतने ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो इस तरह से हमने अपने फ्लावर्स की जो है वो सिलाई लगा लेनी है। बहुत ही प्यारी और बहुत ही स्टाइलिश सी ये फ़्रॉक। उम्मीद करती हूँ आपको ये डिज़ाइनिंग अच्छी लगेगी। अगर डिज़ाइनिंग अच्छी लगे तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये डिज़ाइनिंग कैसी लगी। इसकी जो है 12 इंच तैयार जो है लेंथ है। ये फ्लावर्स हैं जो मैं रख के देख रही थी कि किस तरह से अच्छे लगेगा। मैं लगाने के बाद आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से लगाए हैं मैंने, ठीक है। आपको मैं इसकी अब फाइनल लुक दिखाऊंगी फ्लावर्स लगाने के बाद। तो अब हमने जो है इस तरह से फ्लावर्स लगा लिए हैं, ठीक है। तो अब मैं इसका जो है वो ट्राउज़र स्टिच कर लूँगी। सिंपल सा है, ठीक है। ये मैं आपको स्टिच करने के बाद इसकी मुकम्मल ड्रेस की स्टिचिंग दिखाऊंगी, फाइनल लुक। अच्छा जी, तो ये हमारा ट्राउज़र स्टिच हो गया। देखिए तैयार 12 इंच इसकी लेंथ है। सिंपल, बिल्कुल सिंपल ट्राउज़र स्टिच किया है। तो फ़्रॉक की भी लेंथ 12 इंच है, ठीक है। ये
1 मंथ से लेके 6 मंथ तक के बेबी का साइज़ है। तो आप इसको जो है इजीली जो है स्टिच कर सकती हैं घर पे। फ्लावर्स भी बहुत आसानी से बना सकती हैं अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हुए फ़्रॉक स्टिच करेंगी तो बहुत आसानी से बहुत ही स्टाइलिश फ़्रॉक स्टिच कर लेंगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी फ़्रॉक की डिज़ाइनिंग अच्छी लगेगी। अगर डिज़ाइनिंग अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखें। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।